हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के महीने की रीडिंग जो कि होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2022 का महीना। लेट्स फाइंड आउट। यू डू हैव अ सन कार्ड हेयर। सो मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी लेकर आएगा और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं या डार्क सीक्रेट्स हैं आपके अंदर, उसको भी आप फेस करने की कोशिश करोगे इस महीने के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रही है कि इस महीने में आपकी एनर्जी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन जो है वो काफ़ी फायरी रहेगी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करो इस महीने में और बहुत ज़्यादा फन टाइम्स भी मुझे दिख रहे हैं कि आपके स्पेसिफिक समवन के साथ इस महीने में होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि यहाँ पे मुझे एडिक्शन या वो एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पर एक अटैचमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगेन पैशनेट एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन एक अटैचमेंट और एक इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा होने की बहुत चांसेस हैं, जो कि शायद लव लाइफ में भी हो सकता है करियर वाइज भी हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ अटैचमेंट एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो आपके वर्क रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है और लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन के दरमियान का जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए या आप दोनों एक दूसरे के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व फील करो इस महीने के अंदर। बट या लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना आपके लिए। लेकिन it seems like a promising month overall. Let's see. Three of Swords, Queen of Swords, Knight of Cups. कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसके साथ राइट ना आपकी ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही और मुझे लगता है कि यू आर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ उस इंसान के बारे में सोचते हुए, फील करते हुए, मिस करते हुए, और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको बनाने हैं, लेकिन आप जो क्लैरिटी है या जो एक एक क्लैरिटी और उस क्लैरिटी अगर आपको एक इनर नोइंग होती है, अक्सर हर किसी को कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन जो है वो उसकी गाइड करती है। मुझे लगता है कि आपके एंड पे अगर हम देखें, अगर हम आपके सिचुएशन में बात करें, तो मुझे लगता है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपके लिए वो गाइडेंस एक्सेप्ट करना इज़ हार्ड। स्पेशली जो शुरू का जो टाइम होगा महीने का, मुझे लगता है इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो गाइडेंस या जो आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं करंट सिचुएशन में रहते हुए, आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर रहे हो। आप उन मैसेजेस से दूर भागना चाह रहे हो। आपको उन मैसेजेस पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, शायद आप इमोशनली शायद कुछ डिसाइड करने वाले हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी रहेगा एक चीज़ यहाँ पर कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को भुलाते हुए, करंट सिचुएशन में रहते हुए, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, ट्राई करो कि आप उसको रिसीव कर सको और उन मैसेजेस को या उन इन्फॉर्मेशंस को या साइंस को पिक कर सको जो कि यूनिवर्स हैज़ बीन ट्राइंग टू सेंड टू यू। क्योंकि वो क्लैरिटी जो आपको मिलेगी, उससे आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन आगे जो है वो अच्छे से डिसाइड कर सकोगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपके पास एक इनर नोइंग है, लेकिन समहाउ आप उससे उस इनर नोइंग को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हो। सो मुझे लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा जो शुरू का जो टाइम है इस महीने का, जहाँ पे आप खुद की इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखो और उस ट्रस्ट को यूज़ करते हुए टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट। कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, लेकिन समहाउ आप उस चीज़ को रेडिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका एक स्पेसिफिक सामान को जिसके ऊपर आप ट्रस्ट शायद अभी नहीं कर सकते हो, उसको चांस देना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन लिसन टू योर इंट्यूशन अराउंड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको सही लीड कर रही है, लेकिन आप उसकी जो आपकी जो इनर नोइंग है उसको आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो।
एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि यू हैव बिकम सो रिजिड लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स या अपनी जो गार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा अप कर लिए हों लव लाइफ को लेकर। अगर ऐसा है, स्टैंडर्ड्स की बात नहीं, आई थिंक गार्ड्स विल बी द राइट वर्ड टू यूज़। अगर आपने अपने गार्ड्स बहुत अप कर लिए हुए हैं लव लाइफ को लेकर, तो मुझे लगता है कि यू नीड टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ अ सैडनेस जो कि शायद आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस की हो अपनी लव लाइफ में। हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पे आपका लव से ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा है तो अगेन लिसन टू द इनर गाइडेंस अराउंड इट। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में प्यारा सा आने वाला है जिसको आप शायद रेजिस्ट करोगे, जिसको शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसको शायद आप पुश अवे करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपने रिसेंटली कुछ गंदा डील किया है लव लाइफ को लेकर, जहाँ पर आप शायद सफ़र किए हो बहुत ज़्यादा लव लाइफ में, या आपका ट्रस्ट जो है वो डैमेज हो चुका है, चाहे एक स्पेसिफिक समवन के साथ या लव के ऊपर से ही शायद आपका एक फेथ ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगैन कि यूनिवर्स हैज़ बीन पुशिंग यू टुवर्ड्स समथिंग, या कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको गाइडेंस फील होगी कि आपको इस इंसान को चांस देना चाहिए, इस इंसान से बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे, पुल करोगे उस सिचुएशन से, तो मुझे लगता है कि आप अपने लिए खुद जो है खुद के साथ ज्यादती करोगे। ट्राई टू बिल्ड द ट्रस्ट अगैन। वन थिंग, पास्ट में जो हुआ जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। और अगैन लिसन टू द डिवाइन गाइडेंस जो कि आपको इस महीने में मिलती रहेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स और क्या हो रहा है आप लोगों के लिए इस महीने में। King of Wands, wow, the sun comes again, Eight of Pentacles। मुझे लगता है कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया रिसेंटली वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। स्पेशली जो शुरू के महीने में जिस चीज़ को लेकर, जिस पर्सन को लेकर आप अपसेट हो रहे हो, वही पर्सन आपके साथ ज़्यादा अटैच हो जाएगा और वही पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। सो कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो कि शायद राइट नाउ आपको हर्ट कर रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ, जिसकी वजह से जिसने शायद आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक दोबारा चांस के लिए वापस आएगा। नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि डायरेक्ट वी डू हैव द फुल कार्ड। मुझे लगता है कि ये चांस नहीं लेगा सिर्फ, ये बल्कि करके भी दिखाएगा कि ये आपसे चांस क्यों मांग रहा है, क्या है इसके दिल में, वो भी रिवील करेगा। मुझे लगता है कि शायद इसने जो आपको पास्ट में हर्ट किया, इसलिए शायद आप थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इसकी इंटेंशन पे, लेकिन लगता है कि ये पर्सन कुछ अच्छा ऑफर करेगा। बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने में कि आप अपने आप को मुझे एडिक्शन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है आपके लिए इस महीने में। मुझे लगता है कि काफ़ी आपका इंट्रैक्शन होने वाला है ऐसे इंसान से जो कि मैडली इन लव होगा आपके साथ। नॉट जस्ट दैट, मुझे सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है यहाँ पर आपके लिए इस महीने में। सो प्रिपेयर योर सेल्फ अप फॉर समथिंग फायरी टू हैपन। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि जो आपका नो डाउट इट्स गुड कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है वो आप रखो टिल यू फील कि ये पर्सन वर्दी है आपके ट्रस्ट का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास्ट फेलियर्स की वजह से या इसी इंसान के साथ जो पास्ट रहा है उसकी बेस पे आप इस इंसान को जज करो और इसको पास्ट के लिए एक पनिशमेंट दो। सो ट्राई टू बी नाइस टू दिस पर्सन जब ये आपकी ज़िंदगी में आता है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड रहने वाला है आपका इस इंसान के साथ। लेकिन बी माइंडफुल कि शायद ये स्टार्ट बहुत पैशनेट वे में होगा, बहुत सेक्सुअल वे में होगा, लेकिन ये आपकी डिज़ायर जो है उस तक आपको ज़रूर लेकर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना स्टे सेक्सुअल कनेक्शन ओनली। मुझे लगता है कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी रहेगी इस कनेक्शन की, जो कि स्लोली बट श्योरली जो है वो चीज़ें आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में आगे हो सकता है कि सेक्सुअल सेक्स बेस्ड आपका कनेक्शन हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आपका कनेक्शन रहे, एंड देन इट्स गोना बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल कनेक्शन जो कि आपकी ज़िंदगी में आप डिज़ायर करते हो, जो कि आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। सो ये मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए पास्ट पर्सन ही होगा जो कि हील होकर या वो सब बदल कर आपके पास वापस आएगा जो आप हमेशा से इस इंसान से चाहते थे। सो या लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस महीने में। रोज़, अट्रैक्ट रिलेशनशिप, वाओ। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। जिस भी पर्सन से आप करंटली डील कर रहे हो इस महीने में या करोगे, तो मुझे लगता है कि पास्ट पर्सन रहेगा। दूसरा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ये कनेक्शन आपके लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, अबंडेंट हो सकता है अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखो। दूसरा, ट्रस्ट का जो एलिमेंट है, गिव इट टाइम, लेकिन
मेक श्योर कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आपने अपना कोई डिसीजन नहीं लेना इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान सीम्स लाइक कि इंटरेस्टेड है आप में सीरियस वे में भी, लेकिन इनिशियली शायद ये एक्सप्रेसिव नहीं होगा, बट कनेक्शन उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। सो रोज़ कलर आपके लिए लकी रहेगा। हो सकता है रोजेज़ भी आप काफ़ी सारे रिसीव करो इस इंसान से इस महीने के अंदर। सो मुझे लगता है कि काफ़ी ब्यूटीफुल मंथ रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर। सो या लेट्स सी मोर कार्ड्स और क्या होने वाला है। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हनीमून से ज़्यादा ये टाइम टुगेदर लग रहा है। बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए हनीमून वाला पीरियड शायद आए इस महीने में, जहाँ पे शायद आप शादी वादी कर लो, लेकिन इट्स मोर लाइक हैविंग अ सेक्सुअल टाइम टुगेदर। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए या आप इसकी तरफ ट्रैवल करके जाओ, एंड टू स्पेंड सम गुड सेक्सुअल हैप्पी टाइम टुगेदर। और मुझे काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी लग रही है इस कनेक्शन में, मोर देन एनीथिंग एल्स। सो लेट्स सी ग्रोथ। अगेन मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, वर्क ऑन योर हीलिंग। साथ साथ जैसे जैसे कनेक्शन जा रहा है आगे, इस इंसान को भी टाइम दो, खुद को भी टाइम दो, और कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करो। स्लोली बट श्योरली मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी पॉजिटिव होंगी। ग्रीन कलर भी आपके लिए लकी रह सकता है। दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन जो है इसकी ग्रोथ अच्छी रहे, तो मेक श्योर कि ये म्यूचुअल रहे। इसमें एक वन साइडेडनेस नहीं आनी चाहिए, चाहे आपके एंड से चाहे आपके पर्सन के एंड से। इट हैज़ टू स्टे म्यूचुअल। सो कोशिश करो कि कनेक्शन को म्यूचुअल रखा जाए, जैसे भी आप अपने एंड से कर सको। जैसे भी कनेक्शन रहेगा इस महीने में, मुझे लगता है कि उसकी म्यूचुअलिटी जो है हैज़ टू स्टे इंटैक्ट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।